लोग अगले राउंड के लिए वैकेंट सीट की बात करें तो वैकेंट सीट्स देख के आप लोग कंप्लीटली शॉक होने वाले हैं। और ये जो हर साल की इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये डायरेक्टली शो करता है कि आपको सीटें मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, इन कंपैरिजन टू द पास्ट ईयर। सो दैट पूरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए, क्योंकि वैकेंट सीट के हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है और आपको कब कब तक पैसेंस रखना है। अगर आप विड्रॉ एग्जिट करने की सोच रहे थे तो आपको मैं बताने वाला हूं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। नो मैटर आपको कोई सीट्स मिली है या नहीं मिली है या आपकी पसंद की नहीं मिली है, आज के इस वीडियोस के बाद आपका ये कंप्लीट क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको कब तक वेट करना पड़ेगा आपको मन पसंदीदा सीट्स के लिए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कौन सी एनआईटीज है, कौन सी ट्रिपल आईटीज है, कौन सी जीएफटीआईज है, तो आपको वेट करना चाहिए और कब तक वेट करना चाहिए। 90% बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं जोसा काउंसलिंग से, जिसके कारण उनका 40,000 50,000 तक का नुकसान हो जाता है। उससे कैसे बचना है? 90% बच्चों को ये लगता है कि सीएसएबी काउंसलिंग में एडवांस में दोबारा से फी पे करना पड़ता है, जिसके कारण वो सीएसएबी काउंसलिंग तक नहीं जा पाते। उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। सो दैट पूरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। जोसा का ये जो अपडेट्स है ये आपका दिमाग हिला के रख देगा। पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफी ज्यादा नीचे रैंक तक आपको कॉलेजेस मिल सकती है। बस आपको अगले राउंड की वेट करनी है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों को लग रहा था भैया सीट्स की वेरिएशन तो हो नहीं रही है। तो क्यों नहीं हो रही थी? कटअप की वेरिएशन क्यों नहीं हो रही थी? आपको सीट्स क्यों नहीं मिल रहा था? उसके रिगार्डिंग में मैं बात करूंगा। अगर आपको अच्छी सीट्स नहीं मिली थी तो अब अपग्रेड हो सकता है। मैं मना करूंगा कि आप लोग एग्जिट मत करो, बट डेफिनेटली आपका ये एक्शन होने वाला है या फिर आपका खुद का कॉल होने वाला है, वेदर यू आप कर लेते हो विड्रॉ एग्जिट और नोट। बट पहले पूरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। अगर आप लोग नए इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक पक्के से कर दो, क्योंकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम सेम चैनल पे सॉर्ट आउट होने वाली है। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हुए, इस वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना नाम कमेंट करते हो, तो आपको 5 ऐसे बैकअप ऑप्शंस भी बताएंगे टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस और एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई, जिसको फिलअप करके अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो उसकी एप्लीकेशन लिंक के साथ आपको सीएसएबी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग लिस्ट में भी आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जस्ट मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक करेंगे। उसके बाद पहले 200 बच्चे जो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उन सारे बच्चों को हमारे तरफ से वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग में हेल्प की जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 92 34 99 75 31, 92 34 नहीं 92 41 99 75 31 या फिर 84 34 61 03 66। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि अगर आपको कम रैंक पे टॉप की कॉलेजेस चाहिए होगी तो 99% बच्चों को लगता है कि हमें सीट्स नहीं मिलने वाली है। बट सीएसएबी काउंसलिंग में जोसा में इस बच्चों को कुछ नहीं मिला था, और उसके बाद ऑफिशियल अलॉटमेंट देख सकते हैं डायरेक्टली सीएसएबी काउंसलिंग में। थैंक यू भैया, मतलब आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे अनएक्सपेक्टेड चीजें मिला है। इस बच्चों को एनआईटी जमशेदपुर सीएसएबी काउंसलिंग में जस्ट बिकॉज की वैकेंट सीट्स थी और इस बच्चों ने अप्लाई करा था। वैकेंट सीट के हिसाब से अगर आप लोग चॉइस फिल करते हो तो अगर इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट पक्के से कर देना अपना नाम, तभी आप लोग को परफेक्टली हेल्प हो जाएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। चॉइस फिलिंग वैकेंट सीट के हिसाब से हेल्प किया जाएगा और कम सीट पे। अब सेम अगर आप ये चाहते हो इस बच्चों की तरह 2,42,369 रैंक पे आपको एनआईटी अगरतला जैसी कॉलेज मिल जाए, या फिर 3,49,000 रैंक पे आपको एनआईटी रायपुर जैसी कॉलेजेस मिल जाए, जस्ट मिलता है। अगर आप लाखों रैंक तक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई चाहते हैं, आप फुल्ली डिपेंडेंट हो सकते हैं। नो मैटर आपका रैंक अगर 8 लाख हो, 7 लाख हो, 6 लाख हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, अगर आप सीएसएबी काउंसलिंग में 100% सिक्योर सीट चाहते तो आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपको मैं कंप्लीटली ऑफिशियल अलॉटमेंट दिखाता हूं और ऑफिशियल कट ऑफ दिखाता हूं। सीएसएबी के एडमिशन रेट एनआईसी डॉट इन पे 6,34,000, 1,56,000, 8,61,000, 11 लाख, 7,89,000, 98,000, 1,08,000 जैसी कॉलेजेस मिली है और आपको भी मिल सकती है। जरूरत है एक पैसेंस रखने की। अगर आपने जोसा काउंसलिंग में सीट्स लिया है तो
तो आपको कैसे स्विच आउट करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग बताऊंगा, बिना कोई एक्स्ट्रा फी दिए हुए, बिना कोई दोबारा से एडवांस फी दिए हुए, वो भी ध्यान से देखना। अब इस बच्चों को जोसा में कुछ नहीं मिला था, सीएसएबी काउंसलिंग में डायरेक्टली एनआईटी रायपुर 3 लाख से ज्यादा रैंक पे अलॉट हो गई। इस बच्चों को एनआईटी सिक्किम 3.6 लाख रैंक पे, वो भी जनरल कैटेगरी होने के बाद भी, फीमेल कैंडिडेट के बाद मिल गया, क्योंकि इसकी क्राइटेरिया अलग थी। तो अगर आप भी कम रैंक पे टॉप कॉलेजेस चाहते हैं, उसके लिए आपको वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपको हेल्प की नीड्स होगी, वीडियोज को लाइक कीजिए, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको कंप्लीटली हेल्प की जाएगी। चलिए फाइनली हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे उसके रिगार्डिंग में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हम लोग अब डिस्कस करते हैं आगे हमारा जो क्राइटेरिया है क्या। तो उसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूं, पहली चीज, जो जोसा काउंसलिंग से बच्चे विड्रॉ एग्जिट करना चाहते थे, उनके लिए ये राउंड 4 जो है वो लास्ट राउंड है। मतलब इसके बाद आप विड्रॉ एग्जिट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बच्चों को लगता है, जिसके कारण 90% ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इनसिक्योर थे वो अपना सीट्स विड्रॉ कर लेंगे, जिसके कारण आपको 20,000 तक सीट्स खाली हो जाएगी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, जिसके कारण जो 100, 200, 1000, 2000 बढ़ रहा था कट ऑफ, सीधे 10,000, 20,000, 5,000 का बढ़ोतरी आएगा अभी राउंड, अगले राउंड में, जिसके कारण आपको सीट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होगी। तो अगर आप लोग को अभी तक मनपसंदा सीट्स नहीं मिला था, या फिर अभी तक आप लोग को सीट्स नहीं मिला था, तो आपको गारंटेड सीट्स मिल जाएगी। अगर सीट्स नहीं मिलती है तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सीएसएबी काउंसलिंग में इतनी वैकेंट सीट्स होने के बाद भी 99% बच्चे नहीं भरते हैं, जिसके कारण इतनी सीट्स नहीं, जितनी सीट्स होती है उतने बच्चे भर नहीं पाते, जिसके कारण आपको गारंटेड सीट्स तो मिलना ही होता है। तो अगर सीएसएबी काउंसलिंग में आप जाएंगे तो आपको सीट्स पक्के से मिल जाएगा। जोसा काउंसलिंग में अगर आप लोगों ने एसएएफ फिल कर दिया है, पीएफ फिल कर दिया है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एडवांस फी नहीं देना पड़ता है सीएसएबी काउंसलिंग में। तो अगर आप लोग को भी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9241997531, या फिर नीचे से एक बार कंफर्म कर लेना, वो नंबर यही है ना, उसके बाद या फिर 8434610366। जितने बच्चों को हेल्प की नीड्स होगी, पहले 200 बच्चे जो लाइक सब्सक्राइब करके आएंगे, उन सारे बच्चों को हमारे काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, प्लस आपको कंप्लीटली 24/7 हेल्प की जाएगी। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा आपको एकेटीयू काउंसलिंग में हेल्प चाहिए होगा, जैक चंडीगढ़ में हेल्प चाहिए होगा, या फिर कोई भी चीज में हेल्प चाहिए होगी, कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा। सेम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड दिखाएंगे, जिसपे बताएंगे कि एनआईटीज में कितनी, सीएससी में सीट्स खाली। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीएससी में सीट्स खाली नहीं रहता है, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं सीएससी में कितनी सीट्स खाली रहती है। अब इसकी पूरी लिस्ट के लिए भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप सारे बच्चों को वैकेंट सीट के हिसाब से सीएसएबी की चॉइस फिलिंग प्रोवाइड की जाएगी, प्लस अदर काउंसलिंग में अगर आप लोग को हेल्प चाहिए होगा तो उसकी भी चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। यहां पर मैं आप लोग को दिखाता हूं, 1 सेकेंड वेट करेंगे, ठीक है। कितनी वैकेंट सीट्स रहती है सीएससी एनआईटी, सीएससी की बात कर लेता हूं। देखो, एसवी एनआईटी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 11 सीट्स, एनआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस 10 सीट्स, एनआईटी भोपाल कंप्यूटर साइंस 9 सीट्स। वो उन सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए जिनको लगता है कि सीएसएबी काउंसलिंग में या फिर लास्ट की काउंसलिंग में स्पॉट राउंड में सीएससी की सीट्स खाली नहीं रहती है, तो ये सारी सीट्स खाली रहती है और आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा किस एनआईटीज में, किस ट्रिपल आईटीज में, किस सीएफटी में कितनी सीट्स खाली है, इसकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट पैटर्न के लिए, हर एक चीज के लिए आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करके रखना है, देख सकते हैं। और अगर आप लोग को भी इन सारे बच्चों की तरफ वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए होगा, कुछ नहीं करना, जस्ट मैक्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीटली आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा, नंबर यहां चल रहा है, बस आने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना रैंक कमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। अगर इस वीडियोज पे 200 से ज्यादा लाइक्स आते हैं और 200 से ज्यादा बच्चे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, अगले वीडियोज में मैं कमेंट करके आप लोग बताइए कि मैं ट्रिपल आईटीज की सीएससी की वैकेंट सीट के बारे में बात करूं, राउंड 5 का एग्जैक्टली सीएससी की कितनी कट ऑफ जाएगी उसके रिगार्डिंग बात करूं, सीएसएबी में किस बच्चों को जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करूं। डेफिनेटली अगर आप पूछेंगे तो आपको मैं बताऊंगा और अगले वीडियोस उसी पे बेस्ड आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।